हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एडू पार्क क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं सदानंद तिवारी हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में बच्चे काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेशन में लेकर के आया हूं और इस सेशन में हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र विषय कक्षा 9 का MCQ जो चैप्टर 1 से है, पालमपुर गांव की कहानी। और बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग के लिए मैं चैप्टर वाइज MCQs लेके आऊँगा। और सबसे पहले मैं अर्थशास्त्र से शुरू किया हूँ और ये आपके जो अर्थशास्त्र में जो कक्षा 9 के अर्थशास्त्र में चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक का ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाऊँगा। और ये श्योरिटी दूंगा, गारंटी दूंगा कि इससे बाहर आपकी जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है अर्थशास्त्र के नहीं आएंगे। तो ये चारों चैप्टर के MCQs को आपको बारी बारी से देख करके नोट कर लेना है, लिख लेना है और याद कर लेना है। साथ ही आपको अगर ये चीज़ें हमारे द्वारा जो दी जा रही है आपको पसंद आ जाए, अच्छा लगे, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं अर्थशास्त्र कक्षा 9 चैप्टर 1 पालमपुर गांव की कहानी MCQs। और उसमें से सबसे पहला जो प्रश्न है, उत्पादन की पहली आवश्यकता है वो क्या है? ऑप्शन क श्रम, ख भूमि, ग भौतिक पूंजी और घ मानव पूंजी। तो उत्पादन की जो पहली आवश्यकता है वो होगा आपका भूमि। भूमि रहेगी तभी जाके फिर आप सारी चीज़ों को फिर इकट्ठा कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग ऑप्शन 2 में। ऑप्शन 2 है मीन्स क्वेश्चन 2 है, अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत हैं? तो ऑप्शन क है भौतिक पूंजी के, ख मानव पूंजी के, ग दोनों और घ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका अस्थाई पूंजी या कार्यशील पूंजी किसके स्रोत हैं? तो ये है आपके भौतिक पूंजी के। ऑप्शन यहाँ पर क जो है वो सही होगा। अगला है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं। गैर कृषि कार्य का मतलब है कि जो कृषि से रिलेटेड नहीं है। तो गैर कृषि से रिलेटेड क्या है? परिवहन, दुकानदारी, लघु विनिर्माण, यानी इसमें ऑप्शन घ होगा। ऑप्शन सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, देखिए आपके लिए आंसर भी है पहले से। क्या भूमि, देखिए क्या भूमि मापने के लिए या नापने के लिए जो है उसकी मानक इकाई क्या है? तो भूमि मापने के लिए हम लोग कौन सा मानक अपनाते हैं? तो ये हेक्टेयर अपनाते हैं। यहाँ पर होगा ऑप्शन घ आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, भूमि एक है, क्या है? प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, औद्योगिक संसाधन, पूंजीगत संसाधन। तो ये आपका है प्राकृतिक संसाधन। भूमि को हमने नहीं बनाया, प्रकृति ने बनाया। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में हरित क्रांति का उदय किस वर्ष हुआ? किस सन में हुआ? तो ये जो है आपका 1960 के दशक में हुआ था और ये होगा आपका 1960। सही जो इसका जवाब है वो होगा 1967 से 68 में। ये दोनों ऑप्शन आपको आएगा, वो देखिएगा। अगला जो है, हरित क्रांति के दौरान किसकी खेती पर जोर दिया गया था? तो किस पर था? तो ये था आपका गेहूं और चावल पे। यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सही हो रहा है आपका गेहूं एवं चावल, ऑप्शन क। अगला है 8 नंबर, औजार मशीन भवन उदाहरण है। औजार मशीन भवन उदाहरण है, कैसे हैं? तो ये अस्थाई पूंजी के हैं। यहाँ ऑप्शन ख जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, HYS का पूर्ण रूप से विस्तार करें। तो क्या होगा इसका फुल फॉर्म? हाई यील्ड सीड्स, यानी ऑप्शन ग जो है वो इसका सही जवाब है। आगे है आपका 10वां नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। देखते हैं, पालमपुर में मुख्य क्रिया कौन सी है? तो पालमपुर में जो है वो मुख्य क्रिया खेती है। ऑप्शन ग यहाँ पे सही होगा, ये वाला सही है, खेती। ठीक है बच्चों, आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, पालमपुर गांव में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? तो पालमपुर गांव में
विभिन्न जातियों के 450 लोग जो है वो परिवार के लोग रहते हैं, और इसमें ऑप्शन का जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, पालमपुर से निकटतम कस्बे का नाम क्या है? तो ये है ऑप्शन का शाहपुर। पालमपुर से निकटतम कस्बे का नाम क्या है? शाहपुर। ऑप्शन का सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, पालमपुर गांव में हाई स्कूल कितने हैं? तो पालमपुर गांव में एक स्कूल है। ऑप्शन का यहाँ पे सही है। 14 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं बच्चों, इनमें से कौन एक अस्थाई पूंजी है? तो अस्थाई पूंजी जो है वो यंत्र है। ऑप्शन ग, जो मशीन वगैरह हम लोग लेते हैं वो अस्थाई पूंजी होता है ना। इंग्लिश में मशीन, यंत्र, जो भी बोलना है बोल सकते हैं। ऑप्शन ग यहाँ पे सही है। अगला है 15, इनमें से कौन एक गैर कृषि क्रिया नहीं है? तो गैर कृषि क्रिया कौन नहीं है? तो ये है आपका फसलें उगाना। ऑप्शन ख। 16, पालमपुर गांव में शिक्षा की व्यवस्था है, कैसी है? तो ये इसका सही जवाब होगा। पालमपुर गांव में एक हाई स्कूल तथा 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। तो ये जो है आपका ऑप्शन घ सही हो रहा है। क्या हो रहा है सही पे? यहाँ पे ऑप्शन घ। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। 17 पे, छोटे किसान किसे कहते हैं? तो छोटे किसान जो अपने परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं उन्हें छोटे किसान कहते हैं। ये हाँ ऑप्शन ग सही है। अगला प्रश्न है 18, पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो पालमपुर के लोगों का व्यवसाय जो है वो क्या है? वो कृषि है। ऑप्शन घ। क्या है? ऑप्शन घ। 18 के बाद आपका 19 क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग बच्चों। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। उत्पादन का प्रायोजन उद्देश्य क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन। तो इसका जो है उत्पादन का प्रायोजन या उद्देश्य क्या है? ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो रहा है ग। आगे चलते हैं। ये पूरा आपका यहाँ पूरा है, आवश्यकता है तक, है ना। क्वेश्चन नंबर 20, पालमपुर गांव में बरसात के मौसम में लोग क्या उगाते हैं? तो यहाँ पर ज्वार और बाजरा उगता है। क्या उगता है? ज्वार और बाजरा। और यहाँ जो सही जो जवाब है वो होगा ऑप्शन ख। अगला है 21, आधुनिक कृषि विधि में कौन से बीजों का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं HYV बीजों का। 2 ऑप्शन है इसमें। यहाँ पर ऑप्शन जो है होना चाहिए था एक ऑप्शन आपका HYS। ऑप्शन क में जो है सो S होना चाहिए था, और ऑप्शन ख में भी ठीक है, इसलिए ऑप्शन ख यहाँ पे सही है। टाइपिंग मिस्टेक है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 22 क्वेश्चन नंबर में। 22 क्वेश्चन नंबर कहता है कि एक साल में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? बहुविध फसल प्रणाली। बहुविध फसल प्रणाली, ऑप्शन का। अगला प्रश्न है 23, पालमपुर में कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो पालमपुर में खरीफ और रबी दोनों फसलें उगाई जाती है। ऑप्शन ग यहाँ पर सही होगा। 24, पालमपुर गांव के गैर कृषि क्रियाएं कौन सी हैं? तो गैर कृषि क्रियाएं हैं परिवहन, दुकानदारी और डेयरी। ये होगा ऑप्शन क सही पे, 24 का क। 25 में कहता है करीम का क्या पेशा है? देखिए अब जब आप पहला चैप्टर पढ़िएगा पालमपुर गांव की कहानी, तो उसमें करीम नाम का जो है एक व्यक्ति है, उसने क्या किया है? तो वो जो है अपने गांव में जो है कंप्यूटर केंद्र खोल के रखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ग जो है वो सही हो रहा है। अगला है 26, पालमपुर गांव में लगभग कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि व्यवसाय में लगे हुए हैं? देखिए ये 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो देख लीजिए कि आपके पिछले जो एग्ज़ाम में आए हैं उसको भी मैं शामिल किया हुआ हूँ। तो पालमपुर गांव में लगभग कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि व्यवसाय में लगे हुए हैं? तो इसमें लगे हुए हैं आपके 25% लोग। गैर कृषि कार्य मतलब जो कृषि में कार्यरत नहीं है, जैसे कि परिवहन में है, डेयरी नहीं, देखिए यहाँ पे था परिवहन, दुकानदारी, ये सब चीज़ों में जो लगे हुए हैं वो गैर कृषि कार्य है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 27 में। कृषि के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग भारत में किन 2 राज्यों में किया गया था? तो ये पंजाब और हरियाणा में किया गया था। सबसे पहले हरित क्रांति यहीं आई थी, और यहाँ ऑप्शन ख सही है। अगला प्रश्न है 28, पालमपुर गांव में कितने लोग कृषि कार्य में लगे हुए थे? तो यहाँ 75%। अभी हम लोग पढ़े कि गैर कृषि कार्य में 25%, तो कृषि कार्य में कितना? तो हो जाएगा 20
75% और गैर कृषि में 25%। आगे है आपका 29 क्वेश्चन नंबर में, पालमपुर गांव में यातायात का क्या साधन था? तो उपरोक्त सभी क्या होगा इसमें? घ आंसर होगा। क्या होगा? घ। 30 पालमपुर गांव में किसान अपनी बचत का प्रयोग किन कार्यों में करते हैं? तो पालमपुर में जो है लोग जो है वो बचत के लिए दोनों में करते हैं, कृषि में भी और गैर कृषि में भी। तो ग ऑप्शन यहाँ पे सही है। और आज का जो अंतिम प्रश्न है बच्चे, वो है पालमपुर गांव का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 226 हेक्टेयर है ना, 226 हेक्टेयर। तो ये आपका आज का अंतिम प्रश्न और ऑप्शन ग सही होगा। आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए MCQ के साथ। थैंक यू, बाय बाय।